Hello guys, welcome to SSC CGL Vlogs. My name is Arun Singh. This is economics, and in this section we are going to continue with the production part 2. So in production part 1 we studied about the production and the time period in which production is derived, that means in short time period and long time period, and we also studied about factors and utility, and I made you remember some terms. Those were TPP, APP, MPP, TU, MU and total revenue, TR, AR, MR. अब आगे प्रोसीड करते हैं. So you can also follow SSC CGL Vlogs on Facebook. This is the link. You can contribute to SSC CGL Vlogs at Instamojo, and you can also buy Grade Up Test Series, and you can also follow me on Facebook. The link, all these links are provided in the description, so you can check the description. So as I told you कि in this section we will be continuing with the graph. So हमने 8 टर्म पढ़ ली थी. So I told you about the 8 terms and we will be building a graph. So this is the graph, and this graph will be divided into particularly 3 phases, right? So let's say this is phase 1, right? This is phase 2, right? And this is the final phase. This is phase 3. So this is phase 3, this is phase 2 and this is phase 1. So these are the 3 phases we will be covering, and as I told you हमने 5 जो सबसे पहले पढ़ी थी 8 थी टोटल. TPP total physical product, APP average physical product and marginal physical product. And then we studied about total utility. Average utility कुछ होती नहीं थी, I told you. And then there is marginal utility, right? So ये terms इनके साथ जाएगी. Last में हमने पढ़ा था कि there is a total revenue. Total revenue होगा, and then we studied about that there will be a average revenue, AR से represent करेंगे, and then there will be finally there will be marginal revenue, right? सो एक जो मैं लाइन रिप्रेजेंट करूंगा, एक सिंगल लाइन जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो इन 3 को रिप्रेजेंट करेगी. उसके बाद की लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी, इन दोनों टर्म्स को, और एक लाइन इनको रिप्रेजेंट करेगी. फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एक लाइन ऐसे बना रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रही है सपोज ये, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, तो ये पूरी मिलके एक ही सिंगल लाइन है, राइट? तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है तो इन 3 में से एक को कर रही है. सपोज ये कर रही है TPP, TU एंड TR. दैट मीन्स ये टोटल को ही रिप्रेजेंट कर रही है. टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट बना, जितनी सेटिस्फैक्शन हुई कस्टमर को, टोटल यूटिलिटी, और जितनी रेवेन्यू जनरेट हुई कंपनी को, दैट इज टोटल रेवेन्यू. तो ये एक लाइन इन तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगी. अगर मैं दूसरी लाइन बनाता हूँ यहीं से ऐसे करके, ऐसे एंड देन ऐसे, तो ये फिर इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी. APP यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, और उसके साथ एवरेज रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगी इस ग्राफ में, राइट? सो ये चीज़ समझाना ज़रूरी था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली. सो इस ग्राफ पे चलते हैं, हमें 3 फेज पता लग गए. वापस हम इस ग्राफ पे चलते हैं, हमें 3 फेज पता लग गए. सो फर्स्ट लाइन जो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे, सो आई विल बी ड्रॉइंग 3 लाइन्स. जो लाइन 1 होगी ब्लू से, that would be this line, that would be this line. Let me clear it for you. जो ब्लू से लाइन बनाने वाला हूँ that would be this, particularly TPP, TU and TR. जो हम ऑरेंज से बनाने वाले हैं that would be line 2 and it would be average, right? और जो फाइनल मैं वाइट से बनाऊंगा, that would be line 3 and that would represent marginal, right? सो लेट्स कम, सबसे पहले अपनी पहली पर आ जाते हैं, पहली लाइन बनाते हैं. तो पहली लाइन में क्या होता है, हमारी जो टोटल रेवेन्यू से मैं लेकर चलता हूँ,
टोटल प्रोडक्ट से भी ले सकता हूँ, टोटल यूटिलिटी से भी ले सकता हूँ, टोटल रेवेन्यू से भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 0 होगा ये वाला पॉइंट, तो ये सबसे पहले बढ़ता है एक इंक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। इस लाइन पर आ गया, फेज 1 में ये बढ़ेगा, राइट, फेज 1 में बढ़ेगा, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रहा है। अब फेज 2 में आके ये इस रेट के साथ ना बढ़ के ये ऐसे बढ़ेगा अभी भी, बट जो इसका रेट होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, एंड फाइनली ये क्या करने लगेगा, डिक्रीज करेगा थर्ड फेज में। फाइन, अब लाइन सेकंड की बात करते हैं, यानी एवरेज की बात करते हैं। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट यानी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, और जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे जनरेट होगी। तो एवरेज में हमें जनरेट होगी, सबसे पहले वो एक बढ़ेगा एक इंक्रीजिंग रेट के साथ, फिर वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग हो जाएगा, जिसको मैं डिक्रीजिंग ना बोल के डिमिनिशिंग बोलूँगा, ठीक है। सेकेंड फेज में वो थोड़ा डिमिनिशिंग हो जाएगा, एंड थर्ड में भी वो डिमिनिशिंग ही चलता रहेगा, राइट। तो हमने दो की बात कर ली, टोटल की बात कर ली एंड एवरेज की बात कर ली। लास्ट लाइन हमें रिप्रेजेंट करनी है वाइट से, दैट इज आर मार्जिनल। तो मार्जिनल में देखो क्या होता है, मार्जिनल में वो एवरेज के जितना ही स्टार्ट करेगा, देन इट विल टेक अ पीक, हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन वो जब तक टोटल को टच करेगा उससे पहले वो नीचे आ जाएगा और इस पॉइंट पर मिलेगा, किस पे, एवरेज पे मिलेगा आके। जो मार्जिनल है वो फेज 1 के एंड में एवरेज पर आकर मिलेगा, और फेज 2 में आते आते वो 0 हो जाएगा। फेज 2 में आते आते फेज 2 के एंड में वो कितना हो गया, देखो 0 हो गया, राइट। अब इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, अब ये नेगेटिव चला जाएगा, नीचे की तरफ चला गया तो नेगेटिव चला गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा मार्जिनल रिप्रेजेंट करना है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, वहां पे ये ग्राफ हमारा हेल्प करेगा। अब क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ लिया, सो लेट्स डिस्कस इस ग्राफ को, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से समझ के कि इसमें हुआ क्या क्या है। देखो इसमें हमारे पास 3 फेज थे, दिस इज आवर फेज 1, फेज 2 एंड दिस इज आवर फाइनल फेज, फेज 3, राइट। हमारे पास 3 फेज है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, ठीक है। और सबसे पहले हमने क्या लिया था, वी टुक टीपीपी and we took total utility and total revenue. In second we took APP, average physical product, and average revenue, and finally we took marginal physical product, marginal utility, and we took marginal revenue, MR. So these are the 3 things we took. Let me make it clear for you. So अब यहाँ पे let me rub this 0, right. So अब यहाँ पे हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, so that it would be easier for you to revise later. अब फेज 1 में क्या हुआ, सबसे पहले क्या करता है, ये increases at an increasing rate, so it increases at increasing rate, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रहा था, बड़ी स्पीड से बढ़ रहा था, ठीक है। फेज 2 में क्या हुआ, टोटल इसके साथ क्या हुआ, इंक्रीजेस, बढ़ अभी भी रहा था, सेकंड फेज में भी, सेकंड फेज में भी देखो बढ़ रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट के साथ बढ़ रहा था। एंड फाइनली सेकंड फेज के एंड में कहां पर था ये, अपने सेकेंड फेज के एंड में ये अपने किस पॉइंट पर था, मैक्स पर था, ठीक है। देखो यहाँ पे मैक्स पे चला गया ना, अपने एकदम पीक पर है सेकेंड फेज के एंड में, ये सारी बातों को याद रखना है। एंड फाइनली थर्ड फेज में क्या हुआ, इसकी फॉल स्टार्ट हो गया, यानी इसका फॉलिंग स्टार्ट हो गई। सो दीज आर द 3 फेजेस ऑफ टीपीपी, टीयू एंड टीआर। अब एपीपी में क्या हुआ, सबसे पहले देखो एपीपी किससे रिप्रेजेंट करे, ऑरेंज लाइन से, बढ़ा, सो इंक्रीजेस, फेज 1 में इंक्रीजेस। फेज 2 में क्या हुआ, अच्छा फेज 1 में इतना बढ़ गया कि मैक्सिमम रीच हो गया इसका, तो फर्स्ट फेज के एंड में मैक्सिमम हो गया, ठीक है, इट हैज ऑलरेडी रीच्ड इट्स मैक्सिमम पोजीशन। अब फिर गिरना स्टार्ट हो गया था, देखो यहां से लेके यहां तक गिर रहा है, फेज 2 में भी फॉल हो रहा है और फेज 3 में भी फॉल हो रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं मार्जिनल की, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तीनों एडिशनल, जब भी मैंने बात करा एडिशनल की बात करेगी, वी विल टॉक अबाउट मार्जिनल।
तो सबसे पहले मार्जिनल ने कैसे स्टार्ट करा, सबसे पहले बढ़ा फिर कम हो गया। तो फेज 1 में इसके साथ क्या हुआ, इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, राइट, इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा हो कि ये किसके बराबर आ गया, यानी जो मार्जिनल था एपीपी था, एपीपी और मार्जिनल कैसे हो गए, सेम हो गए थे यहाँ पे इसके एंड में, यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन व्हाइट वाली और ऑरेंज वाली, व्हाइट वाली रिप्रेजेंट करती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को और ऑरेंज रिप्रेजेंट करती है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे आके मिल गए, यानी ये इक्वल हो गए। तो आई कैन से एट द एंड ऑफ फेज 1 एपीपी इज इक्वल टू एमपीपी, राइट। सो दिस थिंग इज ए फेज 2 में क्या हुआ, फॉलिंग स्टार्ट हो गई, व्हाइट लाइन को देखो, फेज 2 में गिरनी स्टार्ट हो गई और फेज 2 के एंड में कहां पर चला गया, ये 0 पर चला गया। ठीक है, फेज 2 के एंड में इट हैज रीच 0। अब फेज 3 में क्या हो गया, नेगेटिव चला गया, फेज 3 में नेगेटिव चला गया। सो इस ग्राफ से रिलेटेड देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ पढ़ाना इंपॉर्टेंट था। तो अब आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड जब अभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस अभी कवर करेंगे, सो ऑल दीज थिंग्स, दिस ग्राफ एंड ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू वंस वी विल डिस्कस द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, अच्छा लेट मी डिस्कस अ टर्म कोल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट रेवेन्यू से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू। सो बेसिकली रेवेन्यू इज मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म, basically revenue is money received by a firm from the sales of given output, from the sales of given output in the market। तो जितना आउटपुट मार्केट में देगा उसकी सेल से जो पैसा आएगा दैट इज रेवेन्यू, राइट। सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज रेवेन्यू। अब एक चीज रहेगी दैट इज जो हमने बात करी थी, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, हमने शॉर्ट टर्म में तो डिस्कस कर लिया सारी चीजें, अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन में हमें क्या डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, so we have to discuss law of returns to scale, and in law of returns to scale there will be obviously three stages of production, एक छोटा सा ग्राफ है। so these three stages of production will be like, the first one will be increasing returns to scale. The second one is constant. Returns to scale. And the final one is diminishing. Returns to scale. अनलाइक जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसमें क्या होता था, इंक्रीजिंग था, डिमिनिशिंग था और एक नेगेटिव स्टार्ट हो जाता था, राइट। बट यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। अब इसका इसी चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों को वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल, जो कि मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। एंड लेट मी मेक अ ग्राफ सो दैट इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, एंड इस ग्राफ को यहीं पे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी जो हम इनपुट्स देंगे, जितने भी हम फैक्टर्स लगाएंगे, तो उसमें पहले कैसा होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न देंगे। ऊपर की तरफ ग्राफ गया, राइट। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जो रिटर्न्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट। एंड फाइनली डिमिनिशिंग, राइट। सो फाइनली डिमिनिशिंग हो गया। तो ये तीन स्टेजेस हो गए।
This is stage number 1, this is stage number 2, this is stage number 3. So these three are the stages of production. That is law of returns to scale में हमें यही पढ़ना है. Right. So increasing returns to scale, what it basically says is कि अगर मान लो मैं इंक्रीज करता हूँ अपने फैक्टर्स की, तो वो मेरे को कैसा प्रोपोर्शन चेंज देंगे आउटपुट में, वो कैसा प्रोपोर्शनेट चेंज देंगे आउटपुट में. इट इज कॉल्ड, अगर वो इंक्रीजिंग रिटर्न देंगे आउटपुट में, इनपुट से ज़्यादा रिटर्न देंगे. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने इनपुट को इंक्रीज करा बाय 5%, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लेट मी चेंज द कलर ऑफ द डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओके लेट्स से कि मैंने इनपुट यहाँ पे देखते हैं. सपोज मैंने इनपुट जो हमारा फैक्टर्स था वो इनपुट बढ़ाया बाय 5%. तो अगर मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट मीन्स मुझे आउटपुट कितना मिलना चाहिए इंक्रीज्ड, इट शुड बी ग्रेटर देन 5%. लेट्स अज्यूम 10% आया, तो मेरे पास कैसा रिटर्न्स टू स्केल आ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, तो मेरे पास 10% आ रहा है, बढ़ के आ रहा है. अगर मैं कॉन्स्टेंट की बात करूँ तो कॉन्स्टेंट में ऐसा हो जाएगा कि सपोज मैंने अपने फैक्टर्स को 5% इंक्रीज करा, तो कॉन्स्टेंट उतना ही मेरा आउटपुट पे रिजल्ट आया, तो मेरे पास आउटपुट भी कितना मिला 5%. बट थर्ड केस में, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, if I increase the factors by 5%, so I'll get a less than 5% output. So my output will be less than 5%. Let's say I got a 3% increase of returns to scale. क्योंकि diminishing है, ये नेगेटिव नहीं है, it's diminishing, कम मिल रहा है. So this is what law of returns to scale says. It simply says in the long run all factors can be changed. It simply says in the long run all factors can be changed. Return to scale studies the changes in output when all factors or inputs are changed. So an increase in scale means that all inputs or factors are increased in same proportion. कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने स्केल में इंक्रीज करा, तो उसका मतलब है कि जितने भी इनपुट्स है या फिर फैक्टर्स है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेंगे. सो ये चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस ना करके इट्स बेटर इफ यू विल फोकस ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एंड जो मैंने आपको ग्राफ बताया दैट इज इंपॉर्टेंट. सो जस्ट बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द होल प्रोडक्शन सेक्शन, सो नाउ आई विल टेक द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस.